जो व्यक्ति अपने मुख से कृष्ण बोलता है ना जी। तो दुनिया भर के देवी देवता छत्र लेकर हाथ में खड़े होते हैं कि इस व्यक्ति ने कृष्ण बोला है, इसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। और लेकिन जब कोई व्यक्ति एक बार हृदय से श्री राधा बोलता है तो साक्षात श्री कृष्ण छत्र बनकर खड़ा रहता है। इसने मेरी स्वामिनी का नाम ले लिया, अब इसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है। तो राधा रानी है क्या? श्री कृष्ण का तेज तो किशोरी जी के समक्ष कुछ है ही नहीं। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने श्री गिरवर लियो उठाए। कि राधा जी और कृष्ण इसलिए अलग हुए क्योंकि वो एक श्राप की वजह थी। जिन्हें श्राप दिया जिसकी वजह से श्री किशोरी जी और श्री ठाकुर जी का वियोग हुआ। बड़े कथावाचक है, उन्होंने उठाया भी था। उनका कहना था कि कृष्ण से विवाह हुआ ही नहीं। अब ये हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कब, कैसे, कहाँ? वहां पर भगवान श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ। पत्नी का दर्जा क्यों नहीं मिला? दूसरा दर्जा देने के लिए दूसरे व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है ना। व्रज में जो भी आ रहा है राधा या कृष्ण को पाने के लिए उसे क्या करना चाहिए? प्रेम। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारो, कामन दुनियादारी से, अब भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। रास महाराज का क्या अर्थ होता है? ये भाव का विषय है, ये प्रेम का विषय, ये बुद्धि से समझ में नहीं आएगा। स्त्री बन जाना एक पुरुष का और कृष्ण कृष्ण करना ये गोपी है। गोपी पता है कौन है? हर स्थिति में हर परिस्थिति में श्री कृष्ण को याद करे वो गोपी है। ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को पाइए, ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को पाइए, और अगर ठाकुर जी को पाना है तो ठकुराइन श्री राधिका रानी के गुण गाइए। कलयुग में आज के समय में भागवत ज्यादा जरूरी है या गीता? तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। क्या कर सकते हैं अपने भक्त के लिए, अगर ये जानना है तो श्रीमद् भागवत जी को सुनिए। बाबा सूरदास ने लिखा कि सूर अनेक फिरे कर मांगत, पैपग सूर सा स्वाद कहाँ, और पुन ताल मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ, और नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ।